प्रचार तो कल परसों थम गया, लेकिन आज अंतिम चरण का अंतिम वोट हो रहा और अब तक का पूरे रुझान जो हमारे ख्याल से और मेरे दल के प्रचार मीडिया के ख्याल से और मेरे द्वारा लगभग दर्जनों विधानसभा में स्टार प्रचारक होने के नाते बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। एक बात तो तय है बिहार में कि जदयू का और खास तौर से नीतीश कुमार का लगभग सफाया तय है। नीतीश कुमार जिस गुमान में थे या 15 साल की इनकी जो हुकूमत थी, उस हुकूमत से बिहार की जनता ने छुटकारा पाना चाहती थी और नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है। और गुस्सा का नतीजा है कि कई जगहों पर नीतीश कुमार की सभा में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दिया, विरोध भी किया। विरोध का मतलब मुर्दाबाद भी लगा और कई जगहों पर प्याज और आलू भी फेंके गए, ढेले भी फेंके गए, चप्पल भी फेंके गए। ये दर्शाता है कि जनता का गुस्सा है और गुस्सा का शिकार हो रहे हैं। और एक बात हम बता देंगे दम पर कि देश का इकलौता मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार बिहार का, जो धोखेबाज भी है और सबसे झूठा मुख्यमंत्री है। ये सिर्फ बिहार की 12 करोड़ जनता से झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री से भी इन्होंने झूठा बयानबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री जब सासाराम में आए थे तो इन्होंने अपनी भाषण में कहा और प्रधानमंत्री को बता रहे थे कि बिहार के सभी गांवों को हमने गली का पक्कीकरण, नली का पक्कीकरण, जल नल को हमने पूरा कर दिया और बिहार में सभी गरीबों का पक्का मकान बना दिया। जबकि ये बेबुनियाद है। हमारा ये आरोप है कि सिर्फ जनता से ही झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि देश के प्रधानमंत्री से भी इन्होंने बिहार की तस्वीर गलत रखी है और इसलिए मैंने इनको झूठा मुख्यमंत्री का उपाधि दिया है। धोखेबाज हमने इसलिए कहा कि अपने कई पुराने साथियों के साथ इन्होंने धोखा दिया, कह करके उनको चुनाव नहीं लड़ाए। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजी थे और 6 महीना पहले इन्होंने रिजाइन दिलवाया और रिजाइन दिलवाने के बाद उनको कहा आप चुनाव लड़िएगा, लेकिन उनको भी टिकट काट दिए, यानी उनके हंसिए पर खड़ा कर दिए। अवधेश कुशवाहा पूर्व मंत्री, इसके बाद मंजीत सिंह बाबू साहब रहने वाले हैं गोपालगंज का, उनका भी टिकट काट दिया। महेश्वर सिंह वो भी बाबू साहब, उनका भी टिकट काट दिया। रेणु कुशवाहा पूर्व मंत्री, उनका भी टिकट काट दिया। उतना ही नहीं बल्कि रमेश कुशवाहा सिटिंग जीरादेव सीमान से मिले थे जनता दल का, उनका भी टिकट काट दिया। यानी जितने तेज तरार दल में नेता थे जो बोलने की हैसियत रखते थे, जनता के सवाल को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की हैसियत रखते थे, वैसी हैसियत रखने वाले नेताओं को उन्होंने धोखा दिया, उनकी टिकट से वंचित कर दिया और वैसे लोगों को टिकट दिया है जिनकी पहचान जनता के बीच में नहीं है। बगल में डुमराव में ददन यादव का टिकट काट दिया जो सिटिंग है, क्योंकि ददन यादव हर जनता की समस्याओं को उठाना मुख्यमंत्री के यहाँ उनका औकात थी और वैसे आदमी को चुनाव लड़ाए हैं
कि कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा ये धोखेबाज भी है और झूठे भी है। मुख्यमंत्री को कोई सुनने नहीं आ रहा। इनका सबसे ज़्यादा अधिकतम भीड़ 2000 हो रही है और न्यूनतम भीड़ 1000 हो रही है। जगदीशपुर में भी आए थे तो इनकी भीड़ 700 की थे। ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री को कोई सुनना नहीं चाहता, बल्कि जदयू के खिलाफ आम जनमानस है। बिहार में इनका 1.5 दर्जन से ज़्यादा मंत्री चुनाव हार रहे, 1.5 दर्जन से ज़्यादा मंत्री चुनाव हार रहे। और कई मंत्रियों के क्षेत्र में हम गए थे, मंत्री को पब्लिक घूमने नहीं दे रही है। गुस्सा है लोग कि आप हिसाब दीजिए। आप लालू यादव के 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं, तो सिर्फ लालू यादव को गाली देकर के सत्ता में बने रहने का सवाल नहीं, बल्कि लालू यादव जिस कुकर्म के चलते, जिस चोरी के चलते, जिस भ्रष्टाचार के चलते आज जेल में बंद है, उस पर आप बोल करके सत्ता में आए थे। तो सिर्फ लालू यादव की बात मत बोलिए, आप अपना भी बात बोलिए कि आपने बिहार में बेरोजगार नौजवानों के लिए, आप सबको जानकारी है कि बिहार में 65% से ज़्यादा जुआ है और उसमें से 80% जुआ बेकार है। बेरोजगारी के लिए आपने कौन सी पहल की, पब्लिक पूछ रही है। बिहार में न रुई है न सुई है, दवाखाना बंद है, इनका अस्पताल बंद है। इतना ही नहीं बल्कि एक भी फैक्ट्री नहीं खुला है, कहीं रोजगार आपने नहीं दिया है। जब रोजगार दिया ही नहीं तब आपको वोट मांगने का नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात कि आपने कहा कि घोटाला में लालू यादव जेल गए हैं, तो आप सृजन घोटाला का भी जवाब दीजिए कि आपके हुकूमत में सृजन घोटाला हुआ है। और जल नल में भी करोड़ों रुपए का, लगभग मेरी जहाँ तक सूचना है 34,000 करोड़ का घोटाला हुआ है नल जल में। इसकी भी जांच शुरू हो गई है। सरकार बनने के बाद तो जब लोजपा का और बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में, तो नीतीश कुमार का जगह भी बेउर जेल में होगा, दूसरा जगह नहीं होगा। भारी पैमाने पर घोटाला हुआ है और हम लोग को कहने के पहले ही आपको बता दें कि ईडी का छापेमारी शुरू हो गया। जो ठेकेदार के घर में, जल नल के ठेकेदार के घर में जो पैसे पकड़े गए हैं, वे कौन है? वो आरजेडी का राज्य कार्यकारिणी के सदस्य है जो ठेकेदारी करते हैं, जदयू का, आरजेडी का नहीं, जदयू का ठेकेदारी करते हैं। वो ललन जी का आदमी है, ललन सिंह एमपी का आदमी है, जो जदयू का एमपी है, उनका आदमी है। तो ईडी का छापेमारी शुरू हो गया। घोषणा के पहले ही भारत सरकार के पहल पर शुरू हो गया। अब जदयू के लोग बोलना शुरू कर दिया है कि बीजेपी हमारे कैंडिडेट के खिलाफ वोट मांग रही है, और बीजेपी कह रहा है कि जदयू के लोग हमारे खिलाफ वोट मांग रहे हैं। भागलपुर के एमपी अजय मंडल ने अपने लोगों से कहा, समर्थकों से कहा कि अब जदयू को वोट देना, बीजेपी को वोट देना अपराध है, और बीजेपी के लोगों ने कहा अब जदयू को वोट देना अपराध है। यानी कंट्राडिक्शन शुरू हो गया। दूसरी बात कि बिहार का मुख्यमंत्री बोलते हैं कुछ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे अररिया में, कटिहार में, वो बोले कि जितने लोग बाहर के हैं, जो बाहरी लोग घुसपैठी लोग हैं, हम उनको यहाँ से खदेड़ेंगे, हम उनको बाहर करेंगे। और नीतीश कुमार दूसरा दिन वहीं पर भाषण दे रहे हैं कि यहाँ पर घुसपैठी को कोई बाहर नहीं करेगा। यानी आपस में भी इन लोगों का वैचारिक कंट्राडिक्शन है। हम तो बीजेपी के भी लोग से जानना चाहते थे और हम लोगों ने जदयू को जानना चाहते थे कि भाई बीजेपी का एजेंडा क्या है। ये तो नीतीश कुमार अपन एजेंडा कह रहे हैं कि हम 7 निश्चय 2 लाएंगे। तो क्या 7 निश्चय 2 नीतीश जी का एजेंडा है? बीजेपी के कोई एजेंडा नहीं। बीजेपी के एजेंडा है कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। तो ये तो कभी नीतीश कुमार बोलते नहीं हैं। बीजेपी के घोषणा को नीतीश कुमार कहीं भाषण में नहीं बोलते हैं, और नीतीश कुमार की घोषणा को, 7 निश्चय 2 की घोषणा को बीजेपी के नेता कहीं नहीं बोलते हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी इनका घोषणा का कोई अपने भाषण में जिक्र नहीं किया है। ये हम बता देते हैं पूरे बिहार में। तो 15 साल इन्होंने ठगा है, तो जनता तो हिसाब मांग रही है। एक और मैं बात कहना चाहते हैं
कि बाढ़ में एक सब होगा 10 तारीख के बाद, पक्का यकीन कीजिए कि बीजेपी का और लोजपा की सरकार बनेगी बिहार में। जब दोनों की सरकार बनेगी तब बाढ़ में, ये 15 साल हर साल बाढ़ आता है, करोड़ों रुपया बाढ़ पर बजट का खर्चा होता है। तो ये बाढ़ के कोई अस्थायी इलाज 15 साल में नीतीश कुमार ने नहीं किया। बेरोजगारी का इलाज नहीं किया, बाढ़ का इलाज नहीं किया, सुखाड़ का इलाज नहीं किया, और रोजगारी के लिए किसी तरह का इलाज इनके पास नहीं है। सिर्फ झूठ बोल करके, धोखा देके बिहार की जनता को सत्ता हथियाना चाहते हैं। तब की बारी बाजा बाजने वाला नहीं है। सत्ता इनकी गई और 20 से 25 सीट से ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड जो हम घूम करके आए हैं, कई जगहों से चुनाव प्रचार करके आए हैं, ये इनका सत्ता से बाहर जाना तय मान लीजिए, तय है। 10 के बाद कहाँ रहेंगे कोनो ठीक नहीं है। चर्चा तो ये भी है कि इनका हाथ अब लुबलुबा रहा है, जीव लुबलुबा रहा है। ये आरजेडी के साथ भी यदि इनका बीजेपी के साथ कुछ खटपट हुआ तो ये तैयारी में है, चूँकि बिना सत्ता के रह नहीं सकते, बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, तो आरजेडी में भी भीतर भीतर बात करना शुरू कर दिए हैं कि यदि वहाँ से हम भागेंगे तो हम फिर यूपीए के साथ मिलकर के सरकार बना लेंगे। लेकिन एनडीए में इनकी औकात हम लोगों ने तय कर दिया, इनकी औकात कमज़ोर हो गई। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने जो लड़ा पूरे बिहार में 134 सीटों पर हम लोगों ने लड़ा है। जहां हम लड़े हैं वहां कमल नहीं है, बीजेपी नहीं है। आज जहां हम लड़े हैं वहां पर बीजेपी नहीं है, और बीजेपी के जितने समर्थक हैं या हमारे पार्टी के जितने समर्थक हैं, वो बीजेपी के लोगों ने वोट हम लोगों ने करवाया है। जहां हम लड़े हैं हम अपना वोट मांगे हैं, और जहां हमारे कैंडिडेट नहीं हैं, हमारे समर्थक बीजेपी को समर्थन किया है चुनाव में। तो हमारे बीजेपी के साथ दरअसल असली एनडीए चिराग पासवान ही है, लोजपा ही असली एनडीए है। ये एनडीए से कब बाहर चले जाएंगे इन पर भरोसा एनडीए के नेता भी नहीं जता रहा है। तो इसलिए हम आप सबसे कहना चाहते हैं, बिहार का संग्राम है, आज चुनाव समाप्त होने वाला है, और गोल मटोल जो है, जो विश्लेषण आ रही है उसमें है कि बहुत हद तक डाउन हो गए नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी को अब बिहार का मुख्यमंत्री बनना तय नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बल्कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, और उसमें लोजपा उसका समर्थन करेगा। जदयू के मंत्री हैं जय कुमार सिंह, उन्होंने बताया कि चुनाव बाद लोजपा जमीन दोष हो जाएगी। आपको बता दें कि जय कुमार सिंह स्वयं विधानसभा नहीं पहुंच रहे हैं, ये तो स्वयं हार गए। और आपको बता दें मध्य बिहार में और खासतौर से शाहबाद में कहीं खाता खुल रहा है क्या? अब तो बात जदयू, अब पता चल जाएगा 10 तारीख को काउंटिंग होने वाला। ये तो सब सीटें लोग बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, ये 20-25 सीट से ज़्यादा थोड़े जीत रहे हैं। उत्तर बिहार में तो और इनकी हालत पंचर है। ये बता दें गया से लेके गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, भभुआ कहाँ जीत रहे हैं? तो बता दें कि कोई सीट इनका क्लियर है जहाँ जीत रहे हैं, उनका खुदे सीट नहीं है। इसलिए बोलने दीजिए, 10 के बाद पता चल जाएगा कि कितना पानी में है।